हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक चर्चा थी जिसे आप सभी लोगों से करना था, क्योंकि जब हम इस बात को कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की दशा ऐसे ग्रह की चल रही हो जो कि शुभ स्थान का स्वामी है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा। जिस समय उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, वह आपकी कुंडली में कितना ही शुभ क्यों ना हो, यदि तात्कालिक गोचर में वो ग्रह कहीं पर भी 6, 8 या 12वें भाव में बैठेगा, तो उसकी दशा में कहीं ना कहीं चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। इसको हम गोचर कुंडली के प्रभाव के समय देखते हैं कि आपका जो दशा अंतर्दशा के स्वामी हैं वो कुंडली में लगन से या चंद्र कुंडली से केंद्र अथवा त्रिकोण में चल रहे हों। यदि वो 6, 8, 12 जैसे भाव में बैठते हैं दशा अंतर्दशा के समय, तो फिर जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई ग्रह किसी भाव में बैठता है तो उस भाव के फल, जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र स्वामी के फल को भी अपने साथ जोड़ के कार्य करता है। दूसरी चीज, गोचर के समय जब कोई ग्रह किसी ग्रह के नक्षत्र में जाके बैठेगा, तब ये देखना पड़ेगा कि उस ग्रह का आपकी लगन कुंडली में उस नक्षत्र स्वामी से रिश्ता कैसा है। ठीक है, इस कुंडली में आज हम इसी चीज को लगा के देखते हैं कि एक अति शुभ ग्रह जो कि नैसर्गिक भी शुभ है और साथ ही साथ कुंडली के लिए एक प्रकार से योग कारक अवस्था का ग्रह है, वो किस वजह से अपने परिणामों में कुछ दिक्कतें परेशानियों को लेकर आ गया। तो आपके सामने ये जो कुंडली है, इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे, लगन जो है वो कहीं ना कहीं वर्गो साइन, कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि सूर्यदेव के पास गया लगन का मध्य भाग। ठीक है, और इस कुंडली में शुक्र जो हैं, जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ धन को संचित करने वाले सेकंड हाउस के स्वामी हैं, उनका संबंध लाभ भाव से बना और फिर सूर्य के साथ बना। सूर्य को देखेंगे तो वो 15 डिग्री पुष्य नक्षत्र में है और शुक्र भी कहीं ना कहीं 8 डिग्री के साथ सेम पुष्य नक्षत्र में है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे ये तो सुनिश्चित है कि कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित हैं, प्रभावित हैं। इसलिए व्यक्ति के जीवन में किस्मत का जितना समर्थन मिलना चाहिए उतना ज़्यादा समर्थन तो नहीं हासिल होगा। अपितु जब हम कंडीशन को देखेंगे तो 12वें भाव के स्वामी का संबंध शुक्र जो कि नवम भाव के स्वामी है उसके साथ होने की वजह से खर्चों में कुछ शुभता ला देंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति व्यापार की तरफ जा सकते हैं। पहली कंडीशन। अब दशा के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं कि इस समय क्यों अड़चने आ रही हैं। तो दशा जो है जातक के ऊपर वो राहु की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, गुरु का प्रत्यंतर है और शनि का सूक्ष्म दशा काम कर रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो महादशा का स्वामी राहु जो है वो गोचर में इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली कंडीशन। दूसरी चीज, अंतरदशा के स्वामी शुक्र का गोचर भी इस समय की परिस्थिति में कहीं ना कहीं अष्टम भाव से हो रहा है। ऐसे स्थिति में अष्टम भाव अचानक से चीज़ों को देर से करना, चीज़ों को लटका देना, ऐसे कार्य काफ़ी हद तक बढ़ाते हुए नज़र आता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में महादशा और अंतरदशा स्वामी दोनों का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव, देरी करने वाले भाव से है। पहली कंडीशन। दूसरा, शुक्र जो है इस समय 9 डिग्री के चल रहे हैं। ठीक है,
और राहु तकरीबन तकरीबन 11 डिग्री के। ऐसी स्थिति में ये दोनों ही ग्रह, महादशा के स्वामी और अंतरदशा के स्वामी, आपस में एक प्रकार के ग्रह युद्ध की तरफ जा रहे हैं। जब कोई ग्रह आपस में ग्रह युद्ध की स्थिति में जा रहा हो, उस समय भी उनके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं इसको हमें ध्यान रखना है। भले ही शुक्र यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इस समय का जो गोचर है वो अपने भाग्य भाव से 12वें चल रहा है, इसलिए वो अड़चने दिखाएगा। दूसरी चीज, शुक्र इस समय केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहा है, और जन्म कुंडली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुक्र और केतु के बीच का जो संबंध था वो षडाष्टक था। इसलिए जब शुक्र केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तब वहाँ पे उसके जो नक्षत्र स्वामी से उनका रिश्ता है षडाष्टक वाला, वो भी चीज़ों को अटकाने और लटकाने का काम करता हुआ नजर आता है। इसके बाद हम देखें तो दशा में हमें नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के ऊपर गुरु और शनि जैसे ग्रहों का भी प्रभाव कार्य कर रहा है। जब किसी के ऊपर शुक्र की दशा का प्रभाव हो और ऐसे स्थिति में गुरु का अंतर या प्रत्यंतर चलता हो, तो ये दोनों ग्रह नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के शत्रु होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इस कुंडली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तात्कालिक शत्रुता में भी हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शुक्र के अंदर गुरु की जो दशा प्रभाव है, प्रत्यंतर दशा प्रभाव है, वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। कारण शुक्र की जो दशा है उसका जो प्रत्यंतर दशा स्वामी गुरु है उसके साथ रिश्ता कैसा है, कट्टर शत्रुता का रिश्ता है। इस वजह से भी यहाँ पे इन दोनों ग्रहों के बीच में अगर देखा जाए तो थोड़ी सी दशा में चुनौतियाँ सामने आनी थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब गुरु से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब हमें नज़र आते हैं कि 11 मार्च से तकरीबन तकरीबन 3 अप्रैल तक शनि का प्रभाव है। शनि जो है वो इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, वक्री होकर बैठे हुए। ऐसे स्थिति में और इस समय तात्कालिक गोचर की स्थिति में अगर हम देखें तो गुरु तो 7वें घर से यानी व्यापार से जुड़ी हुई कोई बातों को लेकर बात हो रही है। ठीक है, बुध के नक्षत्र में गुरु का गोचर है तात्कालिक रूप से, तो सेल्फ हेल्थ और कहीं ना कहीं काम को लेकर गुरु अपनी ओर से प्रभाव कर रहे हैं प्रत्यंतर दशा में। सूक्ष्म अंतरदशा स्वामी शनि जो है उसका गोचर इस समय कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के छठे भाव से हो रहा है। उसके छठे भाव से गोचर करने की वजह से कहीं ना कहीं कर्ज, रोग या रिपु शत्रुता ऐसे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शनि छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव में यदि बैठकर चल रहे हैं तो इन आने वाले 2.5 सालों के अंदर किसी प्रकार के कर्ज से मुक्ति के भी मार्ग खुलेंगे। ठीक है, शनि का गोचर इस समय राहु के नक्षत्र से हो रहा है, इसलिए शनि का भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव आपके कुंडली में प्रभावित कर रहा है आपके दशम भाव को। अब शनि और राहु के बीच के रिश्ते को देखेंगे तो षडाष्टक है, इसीलिए ये जो सूक्ष्म अंतरदशा में शनि राहु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, उतने समय तक के लिए आपको अपनी सूक्ष्म दशा में कहीं ना कहीं परेशान रखेंगे, क्योंकि नक्षत्र स्वामी के साथ उस दशा स्वामी का संबंध षडाष्टक बन रहा है। ठीक है, तो अब उम्मीद है मुझे कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ग्रह किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन उस समय के गोचर कुंडली में यदि वो षडाष्टक या 6 8 12 भावों में बैठ के चल रहा हो, अन्यथा उस ग्रह का जिसके भी वो नक्षत्र में तात्कालिक गोचर में है, उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी के साथ रिश्ता कहीं पर आपके लगन कुंडली में षडाष्टक हो, शत्रुता भाव वाला हुआ, तो उस समय का गोचर, उस समय की वो दशा अवधि भले ही देखने में कितनी भी शुभ हो, लेकिन परिणामों में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।